ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस सुल्तान। पिछले काफी अरसे से मैं आपको मोमिनों के वेस्ट में जो कारनामे हैं वो दिखाता चला आ रहा हूं। और बहुत सारे इंडिया के लोग कहते हैं यार ये देखो जहां जाते हैं बुरे काम। लेकिन साथ साथ ये भी एक नोशन बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है कि मल्टीकल्चरलिज्म का जो आइडिया वो फेल होता जा रहा है। यस, हमने बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा इंडिया के जो एक तरीके का इंडिया का जो ब्रेन ड्रेन हुआ, जो अमेरिका में गया, सिलिकॉन वैली में इंडियन कंप्यूटर प्रोग्रामर्स या आईटी के जो प्रोफेशनल्स, उन्होंने वहां पे तबाही मचाई हुई है। लेकिन ये आर्गुमेंट मुझे बड़ा अरसा पहले भी बड़ा परेशान करता था। जब मैं कौम से खिताब, कोई पेंडा उठ के इंडिया से, कोई पेंडा उठ के कहेगा ओ यार हम तो सुंदर पिचाई। ओए तुम सुंदर पिचाई नहीं हो। जो 90% जो हमारी पॉपुलेशन है वो सुंदर पिचाई नहीं है। इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसमें से उसका 1% भी अगर जीनियस हो तो वो लाखों में उनकी तादाद चली जाती है। तो पहले क्या होता था, एक क्रीम को बाहर के मुल्कों में लाया जाता था, सुंदर पिचाई वगैरह। ये लोग अगेन दीज आर बोर्न एंड रेज्ड इन इंडिया। ये इंडिया का टैलेंट था जिसको एक्सट्रैक्ट कर लेता था अमेरिका, जिसकी वजह से। और ये सिर्फ एक एग्जांपल, ऑफ कोर्स देयर आर थाउजेंड्स ऑफ सच प्रोफेशनल्स यूएसए में और बल्कि यूके में। अगर आप देखें यूके की जो टॉप अर्नर फैमिली है वो इंडियंस हैं। यूएस में इंडियंस हैं, गोरों से भी काफी ज्यादा। खैर गोरों का नंबर बहुत बड़ा। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि इतना शायद चूंकि इंडिया की इकोनॉमी ऊपर गई, इसलिए शायद इंडिया के लोगों को वीजे मिलने आसान हो गए, जिस वजह से हमने देखा कि सिर्फ पहले तो क्रीम आती थी ना बाहर, अब निहायत ही कोई पेंडा माल भी बाहर आने लग गया, जिसकी वजह से वेस्ट में इंडियंस के खिलाफ नफरत बड़ी फैलना शुरू हो गई। मैं जरा आपको एक मोन्टाज वीडियोस का दिखाता हूँ। ये मैंने नहीं बनाया, किसी इंडियन ने बनाया। जरा देखिए कि वेस्ट में हो क्या रहा है। इंडियंस की ग्लोबली रिस्पेक्ट क्यों नहीं है, तो शायद दिस इज द आंसर। क्योंकि भारत में सिविक सेंस है जीरो। थाईलैंड 200 साल राज करके चले गए, सॉरी थैंक यू बोलना सिखा दिया, लेकिन लाइन में लगाना हमें नहीं सिखा। डस्टबिन यूज करने नहीं आता। मैं देखा एक आदमी डस्टबिन के ऊपर गुटखा थूका। पता नहीं क्यों हमें गंदगी में रहने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट ही भूल चुके हैं। I told you in so many words that please throw it in the dustbin. क्या कहना आपने डायपर? ये तो हमारा जगह है, हम लोग इधर बहुत साफ करते हैं भैया। ये देखिए बच्चा यहाँ पे सुसु कर रहा है। ये आपको एक छोटा सा मोन्टाज दिखाया। ये सुंदर पिचाई नहीं है, ये वो क्रीम नहीं है। हाँ, इनमें से हो सकता है कुछ बच्चे बड़े होके बड़े इंटेलिजेंट निकले, लेकिन इसलिए ये कल्चरल प्रॉब्लम है। जब ये कहा जाता है ना मल्टी कल्चरलिज्म इज आवर स्ट्रेंथ, बाहर के मुल्कों में अब एक बहस छिड़ उठी है कि मल्टी कल्चरलिज्म फेल हो गया और ये जो ऑनक्लेव्स बनना शुरू हो गए। बल्कि ठहरे मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। तो यही जब इन्हीं में से लोग निकलते हैं, जब वो इंग्लैंड जाते हैं या यूएस में जाते हैं, तो वहां पे क्या हरकतें करते हैं। आपको याद होगा एक वीडियो थी जिसमें एक घर को आग लगी थी टेक्सास में। तो अभी दिवाली हुई, वो मैं जरा आपको दिखाता हूँ। दिवाली में लंदन का क्या हाल इन्होंने किया। ये टाइम स्क्वायर है, ठीक है, ये टाइम स्क्वायर है। ओके, अगेन ये मैं नहीं कह रहा, ये जो बेचारे कुछ इंडियंस है ना, जो जिनको शर्म आती है, जिस तरह मुझे शर्म आती है अपने आप को पाकिस्तान से एसोसिएट करते हुए, मुझे तो शर्म आती है। उसी तरह देशियों से भी ऑब्वियसली, क्योंकि पाकिस्तानी इंडियन गोरे के लिए तो देखने में एक ही जैसे हैं। अच्छा, जब इनके ऊपर क्रिटिसाइज करो तो नीचे लिख देते हैं और तुम गोरे की चाट रहे हो। यानी तुम लोगों की गंदी हरकतें दिखाएं तो ये गोरे की चाट ना हो गया, यानी मैं भी तुम्हारी तरह गंदा बन जाऊं। अच्छा, मोहित क्या कह रहे हैं, टिकटॉक इज फ्लडेड विद वीडियोस शोइंग फिल्थ क्रिएटेड बाय इंडियंस अब्रॉड ड्यूरिंग दिवाली। द डे इजंट फार व्हेन फॉरेन कंट्रीज विल स्टार्ट क्लोजिंग देयर डोर्स फॉर इंडियंस। एब्सोल्युटली ये होना है। और जो उधर हैं उनको आपने वीडियोस देखी थी अभी कुछ अर्सा पहले, आयरलैंड में कुछ रैंडम इंडियंस को गोरों ने मारना शुरू कर दिया, पिटाई शुरू कर दी। मैं आप लिख ले मेरे से, तब आपने रोना रेसिज्म रेसिज्म। ये नफरतें इसी तरह फैलती हैं। किसी के मुल्क में जाके आपका काम है अगेन ये, और जाना ही उन लोगों को चाहिए जो टैलेंटेड है, जिनका वहां पे कोई काम है। यहाँ जो ट्रक ड्राइवर वहां पे जा रहे हैं, ठहरो जरा ट्रक ड्राइवरों की भी हरकतें आपको दिखा दूं। वो याद होगा वो ट्रक ड्राइवर जिसके लिए इतना उस पर क्रिटिसिज्म बाहर हुआ। आप लोग जिसने यू टर्न मारा है ऐसे जैसे कोई गली की नुक्कड़ पे वो ट्रक इतना बड़ा सेमी ट्रक लेके जा रहा है, वो पीछे मोटरवे से आ रहे थे, वो उससे बेचारे ने गाड़ी ने वो सीधा नीचे घुस गया, मर गए लोग। उसके लिए गो फंड भी कर लिया कि उसको छोड़ दो, यानी जाना उनके मुल्कों में और उनके लॉस की भी परवाह नहीं करनी, ठीक है ना। जरा ट्रक वालों के कारनामे मैं आपको दिखाऊं वहां पे। ये ट्रक वाले का काम। Nobody in this truck. There's legit nobody in this fucking truck. वो हैंडब्रेक लगाना भूल गया। This guy's truck just rolled into the middle of the fucking into Route 90. रुड़ता हुआ आगे निकल गया ट्रक। Rolled onto Route 90. कौन है They भाई went इसका? behind that fucking sign and rolled straight through. Look at this. कौन है जी? Buddy. ये बंदा? नहीं, ये बंदा नहीं है। Oh, it's his Oh. truck.
ओ अगर सरदार जी भजन डे ने अच्छा ये ठीक है। अभी एक और वीडियो आई, मेरा ख्याल कनाडा से ही आई है, ठहरो जरा। अच्छा ये लड़का बेचारा डैनियल ब्रॉडमैन जो है, ये इंडिया के फेवर में बोलता है, उसकी माँ बहन नहीं करती। आई से दिस एज समवन हु इज वेरी प्रो इंडिया एंड हैज स्पेंट इनफ टाइम देयर। इसको पेल दिया। क्यों पेला जी? एक और सरदार ने क्या किया जी, वहां से ट्रक ड्राइवर ने आके क्या किया, देखो जी, पेल दिया सारों को, 3 बंदे मर गए। ठीक है, और हमें सबको पता है, अब यहाँ पे ड्रामेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। सबको पता है कि पाकिस्तान में लाइसेंस लोग किस तरह बनवाते हैं, इंडिया में लोग लाइसेंस किस तरह बनवाते हैं और इनके स्टैंडर्ड क्या हैं। और इंडिया पाकिस्तान में गाड़ियां लोग थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में गाड़ियां चलाते कैसे हैं? अगर आपने देखना ना थर्ड वर्ल्ड और डेवलप्ड कंट्री में फर्क क्या है, तो पहली चीज आपको नजर आती है जैसे ही एयरपोर्ट से उतरते पहले तो आपको एयरपोर्ट में हंगामा नजर आता है, कोई लाइनें शाइनें नहीं होती, क्यूज वगैरह नहीं होते। मैं दिल्ली के एयरपोर्ट में ठहरा, दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत बेहतर था, मुंबई का भी, उसमें उन्होंने वो लगाई हुई थी क्यूज। लेकिन आप बाहर निकलते हैं, मैं उधर से बाहर नहीं निकला, लेकिन मैंने वीडियोस देखी में, और मुझे पाकिस्तान में बाहर निकलते हैं साफ पता चल जाता है कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है। इसका वेस्ट से कोई मुकाबला नहीं है, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से। तो ये वही काम यहाँ पे आके करते हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको ट्रक ड्राइवर दिखा दिया ना, जरा आपको दिवाली की हरकतें दिखाता हूँ। और दीदा दलेरी देखें, ये देखें जी, ये पता नहीं ये हवाई, ये लंदन है, इन्होंने चंडीगढ़ बनाया हुआ, दिल्ली का चांदनी चौक बनाया हुआ। इसको देख के गोरे पागल हो या ना हो, इसको देख के गोरे गुस्से में आए या ना आए। और जब गुस्से में आएंगे, एक तो वो पखे बैठे हैं मुसलमानों की वजह से, मुसलमानों ने पहले उनकी नाक में बड़ा दम किया हुआ। ये वीडियो हमें, मैंने तो पहले कभी नहीं देखी थी। दिवाली हमने देखी थी, सिक्लूडेड जगह पे दिवाली मनाते थे। ये ठीक है, एक चीज में ठीक है, इन्होंने इंडियंस ने कहा कि यार मुसलमानों ने भी तो अपनी मनमानी करते हैं, हम भी अपनी मनमानी कर लें। अच्छा जी, ये मैं आपको कमेंट्स नहीं दिखाऊंगा, ये मैंने शेयर की, और इसके अंदर भाई नॉर्मल इंडियन ट्रोल्स, इसको देखें, ये इस रेडिकल, ये पता नहीं क्या इस तरह के जाहिल लोग आए हुए हैं। वो आगे से कह रहा है या कह रही होगा, ये कोई अंदर से कोई कोजा सा होगा, ऊपर लड़की की फोटो लगा लेते हैं ठरक के लिए। रिवर्स कॉलोनाइजेशन इज सो ब्यूटीफुल। इस उल्लू के पट्टे को पता है कॉलोनाइजेशन में फिर हुआ क्या था? अच्छा मजे की बात, वीजे में तुम लग के लाइन में खड़े होके उनके आगे हाथ जोड़ के कहते हो हमें अंदर आने दो, सारे थर्ड वर्ल्ड के लोग। वहां पे जाके गंदे हरकतें करते हो, ये हरकतें करते हो। खैर उधर मैं पहले आपको दिखाता हूँ दिवाली में ये लग क्या रहा था, कितनी पोल्यूशन है, कितना धुआं उठ रहा है। ये लंदन है, वो न्यू ईयर्स में भी तो करते। पहली बात तो ये उनके कल्चर का हिस्सा है, वो अपने कल्चर में तो कर सकते हैं, लेकिन ये उनके कल्चर का हिस्सा। कोई आपको ये नहीं कहता बाहर से आके कि हाँ भाई अमेज़न के लोग एक पत्ता आगे लगा के सड़कों पे नाचते हैं तो आप भी नाचें, हमें भी नाचने की इजाजत दें दिल्ली में, ऐसा कोई नहीं कह रहा। ये उनका कल्चर है, ठीक है। आप उधर गए सिमुलेट होने के लिए, वो आपके पास नहीं आया सिमुलेट होने के लिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो उसको कर्ब डाउन कर रहे हैं। हर साल यहाँ पे जो फायरवर्क्स को लेके इतनी डिबेट होती है, और सिर्फ वो इस तरह नहीं होता कि हर कोई बंदा घरों में चला रहा है तो इधर चला रहा है, हर गली में पटाखे भी जो आपको गली में दिखाया क्या होता है, इस तरह नहीं होता। सिटी काउंसिल चलाती है, और वो भी एक जो मेन सिटी काउंसिल होती है, जो सीबीडी जो सेंट्रल सिटी होती है वो करती है, और उसके ऊपर भी हर साल बहस होती है। ये खत्म हो जाएगा 1-2 सालों में। और आप क्या कर रहे हैं, आपने अपने कल्चर की चीजें यहाँ पे लाकर फाड़नी शुरू कर दी। ये जो खूब करो, बड़ी मार पड़नी है, बड़ी मार पड़नी है। ठहरे मैं इसका शाखसाना आपको दिखाता हूँ कि इसका रिजल्ट क्या निकलता। फिर ना रोना ना कि ओहो जी क्या हो गया। देखो घर जल गए वहां पे। ये कनाडा में बहुत ज्यादा इंडियंस की तादाद है, वो इधर ऑस्ट्रेलिया में भी है, इधर भी होने काम, इधर भी होने। बड़ी मार पड़नी, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ। मुसलमानों को पढ़ दिया ना, अच्छा मुसलमान तो फिर अपने वो ग्रो वगैरह मिशाटियां वगैरह, इंडियंस बेचारे उनको इनका लड़ना लोड़ना भी नहीं आता, इनको ऐसी पिटाई हो जानी है, बड़ी पिटाई होनी है। ये इस तरह नफरतें फैलती हैं। ये मैं फिर बता दूं, सुंदर पिचाई का हमें दिखाते सुंदर पिचाई है यार। देखो सुंदर पिचाई, देखो कितने जबरदस्त आईटी के स्पेशलिस्ट, हमने बड़ा दुनिया को ऊपर दिखाते फोटो उसकी है, और आता अंदर से कौन है? ये जो भी मैंने आपको दिखाया पटाखे चलाते हुए, और वो जो ट्रक जो चला रहा था अंदर से हमें वो दे देते हैं। उसका सुंदर पिचाई का कोई मुकाबला नहीं है। Oh my god, is that bad? You guys come. Oh no, come here. ये घर जला दिया, पटाखे चला के, पटाखों के चक्कर में घर जला दिया, ठीक है ना? तो सुनिए जरा। Outraged tonight after she says a neighbor's illegal fireworks for Diwali burned her home. Thank heaven people were not killed in this or hurt, really. Everybody was able to get up and get out. 3 houses and 3 vehicles burned. Look at all the damage behind me. And there were also fires. You talked about this in New Jersey. We'll talk about that in just a moment. The neighbors say all of this damage is because of people being careless. And also a reminder to everyone, fireworks are illegal. Illegal fireworks. Around 2 a.m., a huge fire, 3 houses and 3 vehicles burned. Back sheds, literally steps away on the street in front of their neighbor's house on the corner, which had no damage, boxes of spent fireworks. People there waved off comment. देखो ये फायरवर्क्स भी कहीं इंडिया से तो नहीं आए हुए,
पता नहीं, इंडियन नहीं लग रहे मुझे। They don't have no compassion for and no respect for nobody. they don't, they से किसकी मुराद है? Indians। इनको कोई कंपैशन नहीं है, कोई ख्याल नहीं है दूसरों का। This came from a holiday that celebrates light over darkness. Light over darkness। वो आग भी लाइट ही है एक लिहाज से। अच्छा, अगेन दिस इज ऑल्सो एन इंडियन वुमन, राइट? इंडियन टेकिंग द reckless behavior, lack of civil sense abroad, one person's celebration cannot be another person's good। ये इस बंदे का, ये एक और बंदा इसका घर जला दिया, ये कनाडा में हुआ मेरा हाल। The fireworks were quite loud. My daughter came out of her room saying there was an orange glow in the backyard, and I was like, "Oh, that's interesting." And I looked out, and like that's obviously a fire. And looked back out, confirmed that. We got out of the house and called 911. What are damages looking like? Car, garage. There's some holes in the roof. There's a hole in my daughter's bedroom roof. The back of the house is pretty scorched. Possibly some roof damage. So stop the fireworks. Increase the fines. It's $1,000 fine right now. It should be 10,000, 5,000. My house is gone. Jail. Celebration for your holiday, that's fine, but it should not be result in my house burning down. Period. It's dry. It's very dry out, and we're setting off fireworks. As I was talking to the fire department in their truck, fireworks are going off. एक डफर को देखें, इसको देखें। तुम लोग प्री हिस्टोरिक टाइम्स में लकड़ी के घरों में क्यों रहते हो? क्या अमेरिकन कंक्रीट के घर क्यों नहीं बनाते? 2700 लोगों ने लाइक भी किया इसे। इंडियन है। I think I follow him as well. Why do I follow him? Disgraceful। यानी दीदा दलेरी देखो यार, कोई शर्म नहीं है तुम लोगों को, कोई शर्म। ये क्या ये सुंदर पिचाई करता? कोई शर्मो है नहीं, राइट? क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज ड्यू। कि जितनी वीडियोस मैंने आपको दिखाई हैं, इसके अंदर इंडियंस ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो इंडियन लेफ्ट के लोग हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फेयर एनफ, वेरी गुड। और अनफॉर्चुनेटली मुस्लिम साइड के लेफ्ट की साइड नहीं है, वो उल्टा वो विक्टिम बन जाते हैं। वो ये करिए मुसलमानों की वजह से होता ना, गले काटते हैं ईदों पे बकरों के बड़ी बेरहमी से, तो जो लिपस्टिक मुसलमान है वो भी विक्टिम बन जाता है कि कोई गोरा क्रिटिसाइज करे। तो यहाँ पे क्रेडिट पे क्रेडिट जो यहाँ पे इंडिया का लेफ्ट बड़ा वाइब्रेंट है, जो खुद अपने लोगों को क्रिटिसाइज कर रहा है। लेकिन ये मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जो ये इस तरह के ये जो हिंदुत्वा नाइट जो है, और ये जो इस तरह ये एक और दिखाया मैंने आप, कोई शर्मो हया नहीं। इधर ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो उनको क्या कर रहे हैं, ठहरो जरा, इतने जाहिल डफर, ये ट्विटर टिकटॉक की जनरेशन, इनको कख नहीं पता पेंड होगा। उनको क्या कहते हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल लोग, ये है ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल लोग, एबोरिजिनल। अच्छा ये ओरिजिनल है तो इनके पास क्यों नहीं आए तुम? हैं? अच्छा वो भी एक हमने कहानी सुनी। आए तो इन्हीं गोरों के मुल्क में जिन्होंने ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई, जहां पे इन्होंने एडवांस मुल्क बनाए। आते तो इधर ही हो, हाथ जोड़ के साथ प्लीज वीजा देता हमें, आते तो इधर ही हो। और जब तुम्हें कोई दिखाए कोई, तो तुम जली आगे से जली ये हरकतें करते हो। इस पे ये मैंने इनको क्रिटिसाइज किया कि इंडियन ट्रोल्स जो हैं आगे यहीं पे वीजे में आके लगे, सारे पीछे पड़ गए मेरे। अच्छा कि जी ये देखो जी इस तरह ट्रीट करते थे, उनको चेने डालते थे। ओए भाई वो जमाना ही डिफरेंट था। वो ये जो गोरे कॉन्विक्ट्स हैं उनको भी इसी तरह चेने डालते थे। पेंडे पता नहीं टिकटॉक पे चीजें पढ़ के आ जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम ने स्लेवरी दुनिया से खत्म की थी जब उन्होंने इंडिया के ऊपर कब्जा किया था। इतना बड़ी 300 मिलियन आबादी थी हमारे सब कॉन्टिनेंट, पूरी दुनिया में वो स्लेव्स को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने स्लेवरी खत्म की। हमें इंडिया में उन्होंने किसी को स्लेव नहीं बनाया, उन्होंने कॉलोनियलिज्म की, दुनिया आगे इवॉल्व हो रही थी। लेकिन वो जो 17वीं और 18वीं सदी की दुनिया थी उससे वो एक स्टेप आगे गए, और ऊपर से अभी उसका ताना मारते हैं रिवर्स कॉलोनियलिज्म। तुम्हें कोई अपने मुल्क में आने दे कि हाँ भी आओ जी हम आपको बराबर समझते हैं, आप हमारे साथ बैठे एक ही टेबल पे बैठ के खाना खाएं, आप वहां पे ये काम करते हैं। ठहरो क्या करते हैं जरा एक और दिखाऊं आपको, सड़कों पे क्या कर रहे हैं। देखी जाओ बस, देखी ये ग्रिफ्टी कितने, ये इस चैनल के मिलियंस में व्यूज जाते हैं। क्रीपी इंडियन लग रहा है मुझे ये बंदा, मैं क्या करता हूँ। You're so tall. My God. She's very tall. उसकी माँ भी साथ है। She's very tall. Yeah, I'm a short man. It's not creepy. I'm taking the video in a public place. What do you mean creepy? Look at that. It's not illegal to take the video. If you wanna be private, you got to stay at home, darling. Stay at home. She's looking at me. She doesn't like. Ah, creepy. फोटो इसको रख के को रास्ता मारेगा। Everybody has a camera, you know. Stay at home if you want a privacy. If you want our privacy. Yeah. Oh, look at that. Stay at home. You got to stay at home. Privacy. I can't Stay at home नहीं, you should stay in your home country. That's what you should creep. believe it. Unreal. पता नहीं इंडियन है ये, मुझे नहीं पता ये इंडियन है ये कहाँ का है, कहीं का भी हो सकता, श्रीलंकन भी हो सकता, इसका एक्सेंट श्रीलंकन लग रहा है, बांग्लादेशी भी हो सकता।
My man, that's bad. You can't do that, man. Come on, man. See, it's like India now. Oh, India, he is Indian. Shit, man. Everybody's putting this shit. इसमें कोई बुरी बात नहीं है जब मैं आपको ये कहता हूँ कि मेजॉरिटी जो है थर्ड वर्ल्ड लोगों की थर्ड वर्ल्ड ही है ये भी है Prajwal. Prajwal. Where are you from? India, sir. India. How long have you been in England for? I think past 6 months. 6 months. What do you do in England? I'm a student. How many children are you talking to? I guess only 2 as of now, sir. Your visa's going to be revoked So- and you're going to be deported from this country. Yeah. Did you ask for pictures of this child naked? Yes. That's when you stopped. So that, Did you already done it? yeah, that's when I realized that what I was doing was wrong. That's Too late. But when she sent you a picture, you said that she looked cute and you wanted to kiss her. I just said she looks cute. There's nothing wrong. And you wanted to kiss her. so embarrassing this is so embarrassing to even watch मुठ मार लो seriously यानी तुम्हें कोई शर्म हया नहीं है हैं इस तरह का ये लाखों की तादाद में जा रहे हैं बाहर के मुल्कों में बेड़ा गर्क इनका हुआ है और that's why you know इनको कुछ बोलो तो यही क्योंकि अंदर से कीड़े हैं ना ये अंदर से काने हैं सारे यही पड़ जाते हो तो बहरहाल I have to speak about this और मेरा ख्याल ये ऐसे हो नहीं सकता जो कौमें देखें कौमों को बनते हुए ना नेशंस को बनते हुए जनरेशंस लग जाती हैं सैकड़ों साल लग जाते तकरीबन 3-4 जनरेशंस लग जाते तो अभी अगर ये है ना कि इंडिया में अब पैसा आना शुरू हुआ है थोड़ा हाइजीन का ख्याल होगा और कपड़े अच्छे पहनेंगे ये बगलों से बुएं नहीं आएंगी और ये गंदी आदतें ठहरो जरा मैं आपको एक और वीडियो ये मैं आपको पाकिस्तान की दिखा दूं वीडियो पाकिस्तान ये है एक ही है ये एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं इसे कोई ये खुशी में ना भाई कि हाँ जी इसको पेल रहा तो उसको नहीं पेला ये है सारे एक ही थाली के चट्टे बैठे ये देखो ये वीडियो भी वायरल हुई थी कुछ दिनों पहले ये वीडियो स्कॉटलैंड से सुनो ये पाकिस्तानी आंटी है अपने घर से लिफाफा लाइए जो इतना बड़ा भी नहीं है जो बिन में भी फिट हो सकता सारा गंद दरिया में फेंक दिया गोरे ये वक्त आ जाएगा लोगों ने गुस्से में इसको इसी तरह ठुड्डा मार के अंदर फेंक देना इनको तैरना दूरना भी नहीं आता ये वक्त आ जाएगा फिक्र ना करो लिख लो मेरे से ये वक्त आने वाला है क्योंकि मुझे तो याद है जब इन मुल्कों में देसियों की तादाद कम थी तब हमें ये चीजें नजर नहीं आती थी ये क्या है ये क्या बेशर्मी है यार बेशर्मी की हद देखो और वो बैठ के मजे से गाड़ी में बैठ के चली जाएगी उस अपने खामन के साथ हस्बैंड के साथ एब्सोल्यूट फिल्थी पीपल इसलिए मैस डिपोर्टेशन की आवाजें उठना शुरू हो गई और आपको पहले तो मारे पड़ेंगी पिटाई होगी सड़कों पे पिटाई होगी और ऑब्वियसली निहत्ते लोगों की होगी और फिर पहले तो खुद वॉलंटरीली लोग जाना शुरू कर देंगे जो बड़ा रेसिस्ट है बड़े से बुरे हैं लोग ये हैं ठीक है भाई और फिर जब ये मैस डिपोर्टेशन की जब ये राइट विंग की हुकूमतें आएंगी तो इसी तरह होने वीजे कैंसिल होने वीजे बंद होने ये जो अभी आपको लगा ना कि अभी इंडिया के वीजे खुल गए वीजे मिलने शुरू हो गए ये बंद हो जाने एंजॉय करो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए पेट्रन बनिए या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं